हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक और जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी सिंगापुर से है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि 50 जॉब वैकेंसीज़ थी। ठीक है, सिंगापुर की थी और 80,000 मैंने थंबनेल में लिखा था। कैसे कैसे मिलनी है आपको वो सैलरी, वो मैंने आपको पूरी डिटेल वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो आज का जो पूरा दिन था, आप लोगों की बहुत सारी कॉल थी जिनमें से मैं कुछ अटेंड कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। पूरा दिन कॉल अटेंड करते रहा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं कॉल अटेंड करने गया, मतलब आप लोगों की अगर मैं एक एक कॉल पिक करता रहा तो ऑलमोस्ट सबकी कॉल पिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 8,000 कुछ 8,500 के लगभग हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर 10% लोग, और जिसमें कि 1600 लोगों ने वो वीडियो अभी तक देख ली है, 1600 में से अगर आप खुद सोचिए 10% ने भी अगर कॉल की होगी तो हर किसी को रिप्लाई करना या हर किसी की कॉल उठाना और सबको एक ही बात बार बार बोलना, वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फोकट में जॉब चाहिए। तो ये जॉब फ्री में नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। अगर फ्री में जॉब होती है तो मैंने थंबनेल में लिखा होता है, या फिर जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए डाली थी। सिंक्लस की आती है, ठीक है, एजेंसी है, सर्विया की आती है फ्री में जॉब, तो वो मैं लिख दिया करता हूँ। इसमें सर्विस चार्ज है और वो भी एडवांस के साथ। ठीक है, इसमें एडवांस है। जो लोग रेडी हों वही अप्लाई करें, और जेन्युइनली जिनको अप्लाई करना है वही सर्विस चार्जेस वगैरह पूछें। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, 9 to 5, 8 to 5 मेरी भी ड्यूटी होती है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सबकी कॉल का आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत वो है, कोई जाना है तो जाना चाहता है तो जाए, क्योंकि ये आपको सस्ते में मिल रही है, मुझे डायरेक्ट मिला है। आप लोग चाहते थे मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो सेम पोस्ट, ये भी जो जॉब है आज वाली, ये भी सेम पोस्ट है, बस इसमें कंपनी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें भी जनरल वर्कर के लिए है, और कुछ क्वेरीज का आंसर मैं इस वीडियो में आपकी करने वाला हूँ। जैसे कि क्या, कि आप लोग पूछ रहे थे कि कैसा काम होगा जनरल वर्कर का। तो जनरल वर्कर का जो काम होगा वो एज अ हेल्पर होगा, हेल्पिंग का काम। अब कुछ लोगों का इसमें क्वेश्चन था कि हेल्पर में ऐसा नहीं होगा कि 50 किलो की बोरी उठाने के लिए कह दें या सीमेंट का कट्टा, तो ऐसा नहीं होगा। सिंगापुर में रूल है, अगर जो लोग वहाँ से पढ़े हैं, कई लोग थे जो वहाँ से पढ़े हुए हैं जिन्होंने स्टडी कंप्लीट की हुई है, तो उनको पता होगा कि सिंगापुर में रूल है कि आप, अगर आपसे उठाने के लिए भी कहा जाए कोई ज़्यादा ही अगर वज़न की बात है, तो वो आप 25 किलो से ज़्यादा नहीं उठाओगे। ठीक है, पहले तो ये होता नहीं है कि आपको वज़न उठाने के लिए कहा जाए, क्योंकि एज अ हेल्पर आपको सिर्फ हेल्पिंग का काम करना है। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो तो 25 किलो से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों की क्वेरीज ये भी थी कि कितने साल का वर्क परमिट है, तो वर्क परमिट है 2 साल का। ये भी सेम है और वो भी सेम है। ठीक है, इसमें कंपनी डिफरेंट है और इसमें एडवांस है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लेना। एडवांस है इसमें। सर्विस देखो, बाकी पूरी डिटेल आप वीडियो में देख लेना, क्योंकि मैं अब रिपीट नहीं करूँगा और ना ही मैं आप किसी की कॉल लेने वाला हूँ। क्योंकि देखो, कॉल लूँगा मैं, जितनी देर में एक कॉल को समझाने में लगता है, इससे ज़्यादा आंसर हो जाते हैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई में, मैसेज में। आप खुद सोचिए एक आदमी कितनी कॉल ले सकता है एक दिन में, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों से जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं उनको समझाना होता है, उनकी कॉल रिसीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए बहुत से कैंडिडेट मुझे मिल चुके हैं, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब ये नहीं कि नहीं है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं, जिनके मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, पेमेंट आ चुकी है, मैं सिर्फ उनका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैं कॉल रिसीव नहीं करने वाला हूँ किसी की भी। अब बता देता हूँ इस जॉब वैकेंसी में, ये भी जनरल वर्कर की है, हेल्पिंग का काम है। ठीक है, और इसमें जो सैलरी है वो अलाउंस वगैरह लगा के वो है $900। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें $200 आपका ओवर टाइम का है, ये हो गए आपके $1100। ठीक है, और टोटल जब आप पूरा ओवर टाइम वगैरह लगाते हो, जो ओवर टाइम इसमें भी है, इसमें भी 6.29 के हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा।
टोटल ये हो जाता है 1300 से लेकर 1400 सिंगापुर डॉलर आपकी सैलरी, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हो तो 80,000 के पास या उससे ज़्यादा ही जाती है, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एकोमोडेशन आपको दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। एकोमोडेशन आपको कंपनी दे रही है। लंच टाइम पे लंच आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और रहना कंपनी की तरफ से। उसके अलावा सुबह का और रात का खाना आपका खुद का होगा। एज लिमिट की बात करें तो 45 तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पिछली वाली जॉब में मैंने 50 कहा था, इस जॉब में अप टू 45 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 नंबर ऑफ़ पोस्ट अवेलेबल हैं। इसमें केवल 10 पोस्ट हैं जिनके लिए कि आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एजुकेशन लेवल की बात कर लेते हैं तो आप खुद सोचिए एक जनरल वर्कर के क्या एजुकेशन होगा। तो इसमें आप ECR, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप ECR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ECNR वाले भी कर सकते हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जनरल वर्कर की जॉब है, और इसमें जो आपकी ड्यूटी आवर्स होते हैं वो होते हैं 8 आवर्स की, ठीक है, जिसमें से कि 2 आवर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 घंटे का आपका रेस्ट रहता है। रेस्ट कैसे रहता है कि 2 टाइम आपकी चाय मिलती है आपको, 2 टाइम की, जिसमें आधा घंटे का आपको रेस्ट मिलता है और 1 घंटा आपका लंच का होता है। तो 2 घंटे ये रेस्ट के हो गए आपके, बाकी बचे आपके 8 घंटे, मतलब बचे आपके 6 घंटे, ठीक है। तो 6 + 2 ये हो गए 8 घंटे, ठीक है। उसके अलावा 2 घंटे का आपको ओवर टाइम मिल रहा है, तो टोटल हो गए 10 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, उनमें अगर आप क्या करते हो, ड्यूटी करते हो, और सपोज़ आपकी एक दिन की जो है सैलरी है 50 सिंगापुर डॉलर, तो वो जस्ट डबल मिलेगी आपको उन पब्लिक हॉलीडेज़ में, या जो आपका रेस्ट डे है, आपका वीकली ऑफ है उसमें। वीक में आपको 6 दिन काम करना है, एक आपको वीकली ऑफ मिलेगा, ठीक है। हाँ, वर्क परमिट की बात कर लेते हैं तो ये 2 साल का है। 2 साल बाद ये रिन्यू हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने साल तक वहाँ पर रहना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर कन्वर्ट करवाना चाहते हो, कई लोगों का ये क्वेरी थी कि कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप कन्वर्ट करवा सकते हो वहाँ पर, ये जो जॉब है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने आपको काम वहाँ पर करना होगा उस कंपनी में, 6 महीने या 1 साल, वो आपके ऊपर है। 6 महीने बाद आप वर्क परमिट कन्वर्ट करा सकते हो, वहाँ पर आपको ये इसके लिए फ़ी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, जैसे कि आप वहाँ पर चले गए और आप वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो, फिर आपको लगा कि 1-2 महीने मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपका मन नहीं लगा, या किसी भी आपका अगर कोई पर्सनल रीज़न है उसकी वजह से आप छोड़ना चाहो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप ये बोलो कि मैं नहीं करूँगा और मुझे मेरी फ़ी रिफ़ंड हो, तो वो नहीं होता है, ठीक है। जो सर्विस चार्ज पे हो चुके हैं वो कहाँ से रिफ़ंड कर सकता है कोई भी आपको, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर करनी थी आपको, ये कर दी है मैंने। बाकी ये जॉब वैकेंसी भी सेम है एज़ इट इज़ जैसे कि पिछली जॉब वैकेंसी थी। अगर आपने इसमें डिटेल देख ली है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों की क्वेरी इसमें भी आपकी क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर कोई अदर क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए करना रहेगा, वो है सर्विस चार्ज। बाकी सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर कुछ रहता है जो मैंने नहीं बताया है तो पिछली वीडियो में बताया होगा, जो पिछली वीडियो में नहीं बताया है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है जॉब वैकेंसी सिंगापुर के लिए। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है सिंगापुर जाने का, वो है स्पॉन्सर वीज़ा। लेकिन स्पॉन्सर वीज़ा में जो होता है एडवांस होता है, सारा का सारा जो पेमेंट होता है एडवांस होता है, क्योंकि जो भी स्पॉन्सर होता है वो आपसे मतलब सर्विस चार्ज लेकर ही आपका काम करेगा, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है आपकी, जब वो पूरी जिम्मेदारी लेता है आपकी, ठीक है। और एक और इसमें कंडीशन रहती है कि ये नॉन रिफंडेबल होती है।
वैसे तो ये 99.9% काम होता है इसमें, लेकिन 1% अगर आप एक चांस मान के चलें तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो इसमें हल्का सा रिस्क ये रहता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट वीज़ा अवेलेबल हैं। स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप लोग जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा में 3-4 तरह के कोर्सेज़ हैं, वो मैं पिछली कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे ये डिसीजन आपको कैसा लगा कि मैं जो है आप लोगों का रिप्लाई व्हाट्सएप में करूँगा, वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप खुद से सोच के देखना, एक आदमी के लिए सबकी कॉल रिसीव करना कितना कठिन हो सकता है, ठीक है। आप खुद से अपने पे लेके देखना कि अगर आपको कॉल पे कॉल आती रहे, ऊपर से आपकी ड्यूटी भी है तो ड्यूटी भी करनी है, कॉल पे कॉल आपकी कॉल भी अटेंड करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप व्हाट्सएप करो तो आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे जितनी देर में एक बंदा मतलब कॉल में, या तो आप कॉन्फ्रेंस तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स से आती हैं ये कॉल, एक जगह से आती नहीं है, ठीक है। ऐसा हो कि सब एक साथ कॉल कर रहे हों, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा। आज है आपका फ्राइडे, कल है सैटरडे और संडे, तो सैटरडे और संडे 2 दिन मैं आपके लिए लाइव सेशन रखूँगा। जिनकी क्वेरीज़ हैं वो मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, ठीक है। कल शाम को और परसों संडे को शाम को, तो किसी भी एक दिन, वैसे तो मैं दोनों दिन कोशिश करूँगा लाइव आने की। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हों आप जॉट डाउन करके रखो, लिख के रखो, जो भी पूछनी हो जब मैं लाइव सेशन करूं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव सेशन ऐसा ही होगा लगभग 9 या 10 बजे के आसपास, ठीक है। टाइम मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप वो ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं जेन्युइनली, वो जा सकते हैं और मुझसे सर्विस चार्ज आप पूछ सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। केवल 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे। एक तो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, आपका स्कैन पासपोर्ट बोथ फ्रंट एंड बैक साइड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, और वैक्सीन का सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको, वो भी एक पीडीएफ में करके। पीडीएफ में एक ही पीडीएफ में आने चाहिए सारे, और प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए। इसके लिए करना क्या है आपको, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, उसमें आप ये 3-4 चीज़ें, ठीक है, इन चारों चीज़ों को अपलोड कीजिए और एक साथ कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर मुझे आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप चाहो तो मुझे उसमें भी भेज सकते हो ईमेल पर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे ही मुझे भेज दो, क्योंकि वहीं से मैं डायरेक्ट उनको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी वीडियो, एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। 10 पोस्ट हैं इसमें केवल, ठीक है। सिंगापुर से है, सेम कंडीशंस हैं। जिन लोगों को सर्विस चार्जेस पिछली वीडियो में पता चल चुके हैं, वो सेम सर्विस चार्जेस इसमें भी लागू हैं। तो अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।